Hey guys, this is Darshan and welcome back to the Market Analysis video. Now, आज आप अवेरी हो कि मार्केट एक अनएक्सपेक्ट फॉल करा हुआ है एंड आज एफआईज ने क्या करा है कि लास्ट में जहां पे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन सेलर्स जो क्या करते हैं कि जैसे जैसे एक्सपायरी में टाइम जाता रहता है वैसे वैसे वो एक्सपायरी में पास की स्ट्राइक प्राइसेस जो वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आज ऐसा ही कुछ हुआ एंड आज बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स का लॉस भी हुआ होगा बिकॉज लास्ट में एफआईज ने इतनी पुट ऑप्शन में बाइंग करी थी कि आप ओआई देख सकते हो 2 लाख 16 आप समझ सकते हो कि 216 लाख सॉरी ओआई क्रिएट करी गई थी। इतनी ज्यादा पुट ऑप्शन में जो है वो बाइंग करी गई थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम में मूवमेंट देखो या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मूवमेंट देखो, मार्केट सीधा 24,350 से सीधा आ गई 24,150, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स इन लेस देन 30 मिनट्स। सो 10 टाइप्स ऑफ मूव एंड इसमें जो ऑप्शन बायर पैसे बनाते हैं मतलब 3x 4x 5x पैसे हो जाते हैं बिकॉज जो ऑप्शंस अभी 1 और 2 3 रुपीज पे चल रहे हैं या 5 5 रुपीज के ऊपर चल रहे हैं वो सीधा 50 100 150 के प्रीमियम्स के ऊपर चले जाते हैं। एंड सेम टाइम एफआईज ने क्या करा कि नेक्स्ट एक्सपायरीज के कॉल ऑप्शंस भी जो है वो बेच के गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मार्केट्स के अभी जो ओवरऑल व्यूज एंड सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। अब एक बार आज के दिन के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि आज बेसिकली मार्केट्स कैसा रहा। 90% sector is in negative. I would like to say more than 95% sector is in down. Just IT sector is in positive 0.2%. मार्केट की हेल्थ कंडीशन इज फियरफुल। हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि 130 तक जो है वो पॉजिटिव थे, मतलब एडवांसेस एंड डिक्लाइंस ऐसे था कि एडवांसेस ज्यादा थे, डिक्लाइंस थोड़े से कम थे। उसके बाद सडनली मार्केट्स में फॉल आने की वजह से 423 स्टॉक्स नेगेटिव में गए, 774 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में गए। अब देयर कुड बी टू रीजन। फर्स्ट इज बेसिकली बिकॉज इंडिया में वॉर का माहौल है। अब देखो, मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है। मैंने आपको कल ही बताया कि पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक करा, ऑल दोस्त उसकी कोई इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं आया, ना ही हमने कुछ उसके मतलब समझ लो रिफाइनरीज या फिर हमने कुछ उसको इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया। हमने सिर्फ क्या करा है, जहां पे बेसिकली टेररिस्ट के जो मतलब अड्डे थे वो सब को हमने तोड़ा है। तो उससे उस कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट मार्केट एक सेंटिमेंट से चलती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो कराची स्टॉक एक्सचेंज वो डाउन गया, राइट, मतलब कल सर्किट लग गए थे वहां पे। अब सेम टाइम पे वो ये बोल रहे हैं कि हम भी एक हमला तो करेंगे, एग्जाम्पल के लिए। तो एक वॉर का माहौल बना, एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए। तो बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए कि एक सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट्स में पोजीशन क्रिएट करनी है, तो सेंटिमेंट्स के हिसाब से उसने शॉर्टिंग क्रिएट करे, इसीलिए हमारे मार्केट्स हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल दोज अगर आप देखो तो वो पिछले बहुत टाइम से मतलब 3 4 5 दिनों से जो वो नेगेटिव बेसिकली अपनी पोजीशन बना रहे हैं। कैश मार्केट्स में पॉजिटिव है, ऑप्शंस फ्यूचर्स में वो नेगेटिव पोजीशन बना रहा है। आज एफआईज ने बेसिकली 2000 करोड़ की बाइंग करी है एंड आप डीआईज ने समझ लो 596 करोड़ की सेलिंग करी है। बट ये नंबर से आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि एफआईज ने कहाँ पे बेसिकली बाइंग करी है, कहाँ पे सेलिंग करी है। अगर लेट्स से निफ्टी 50 के स्टॉक्स में 20,000 करोड़ की सेलिंग करी तो वहां से निफ्टी गिरेगा। एंड जो भी बाय करा है वो मतलब कैश मार्केट्स में कोई बहुत मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स बाय करें जो निफ्टी 500 में भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इंडाइसेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखने लायक होती है। अब एक बार क्या करते हैं, हमारे चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से अब निफ्टी जो है वो क्या कर सकता है, यहां से बैंक निफ्टी जो है वो क्या कर सकता है और कहां तक मार्केट जो है जा सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखो गिफ्ट निफ्टी 1.5% डाउन हो गया है। हमारे बंद होने के बाद वो अगेन 150 पॉइंट से ज्यादा की वहां पे गिरावट हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो एक बार वहां पे आज यहाँ पे आ जाते हैं तो देखो हमारी ओपनिंग तो कल नेगेटिव होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर है। अब ये लेवल को मार्क कर लेते हैं, अभी भी ये रेंज कायम ही है कि ये रेंज बेसिकली हम साइडवेज गिनेंगे। इसके ऊपर जाते ही हम जो है वो पॉजिटिव गिने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक पुल बैक तो देगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मार्केट्स कभी ऊपर नहीं जा सकता और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मार्केट्स कभी नीचे नहीं आ सकता है।
वो एक पुल बैक लेता ही है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी एंड बहुत डेंजरस न्यूज ना हो। ये कोई बहुत बड़ी एंड बहुत डेंजरस न्यूज नहीं है। अगर वॉर होती भी है और लेट्स से हमें डैमेज भी होता है तो भी मार्केट जो है वो 5-6% गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। राइट, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऑल सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव। राइट, तो मार्केट जो मुझे ऐसा लगता है कि 23,700 तक मार्केट जो है वो आ सकती है एंड उसके बाद वहां पे कंसोलिडेट करके वहां से मार्केट जो है वापस बाउंस बैक कर सकती है। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। बैंक निफ्टी की करंटली बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू है 53,000 या अगर वो 53,600 तक या 53,000 तक मार्केट जो वो आ सकता है। रीजन बीइंग एक पुल बैक तो बनता है, मार्केट जब एक सडन 5-6-7,000 पॉइंट चल जाता है तो एक 1,000-2,000 पॉइंट्स का पुल बैक तो मार्केट्स लेता ही लेता है, इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट्स। तो मेरा व्यू मार्केट्स में नेगेटिव है, मैं मार्केट्स में बेरिश हूँ। एंड सेकंड, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो टुडेज लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ब्रेक करने पर और ज्यादा मार्केट्स गिर सकता है। इट इज लाइक दिस कि अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो उसे सबसे पहले हायर हाई बनाना पड़ेगा, प्रीवियस डे का जो हाई है उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी लेवल, आपको कोई 10 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, आपको जो प्रीवियस डेज लो है, प्रीवियस डेज हाई है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वीकली लो एंड वीकली हाई आप देखो तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मंथली लो एंड मंथली हाई वो इंपॉर्टेंट होता है। और कोई 10 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस या ये इंडिकेटर वो सब लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनालिसिस करोगे, सिंपल सोबर जितना रहोगे उतने अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।